सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम नम्रतापूर्वक हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। पिता, आपका वचन है। पवित्र आत्मा, हमें एक एक को आप खोल कर दें सीखने और समझने के लिए। प्रभु, हमें एक एक की आप सहायता करें। आए के सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम जैसे बीच में हम लोग सीख रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार से, हम उसके 15वां अध्याय तक हम लोगों ने देखा। उसका हम आखिरी भाग में थे। उसका मैं चाहूँ उसको हम सीखते वक्त आज जो विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें एक कुछ समझना। जब हम आज के समय में कलीसिया को जब हम देखते हैं अपने चारों ओर, तो जिस कलीसिया के विषय में परमेश्वर का वचन बात करता है, आज कई बार उस हिसाब से कलीसिया दिखाई नहीं देती। बहुत से लोग कलीसिया में पर सो कॉल्ड चर्चेस या कहने मात्र जो कलीसियाएं हैं, अक्सर लोग उधर इसलिए जाते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उनकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं। जैसे बाकी जगहों में लोग जाते हैं, ऐसे लोग कलीसिया में भी आ रहे हैं और कलीसिया में भी सुख, आराम और बोलते हैं दुनिया के समान जीने की इच्छाएं लेकर आ रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, पहली सदी की कलीसिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। हम परमेश्वर के वचन से आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ताकि आप और मैं समझ सकें कि असली में जिस कलीसिया की स्थापना प्रभु ने की, वो कलीसिया का इतिहास कैसा था और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के विषय में क्या बोलता है कि उनके साथ दुनिया किस प्रकार से व्यवहार करेगी। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें एक एक को मदद करे कि हम इन बातों को समझ सकें। आइए हम उस बात को सीखने और समझने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 17 से लेकर हम लोग 25 तक अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 17 से लेकर 25 तक। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता और जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। यहां पर इस भाग में प्रभु यीशु मसीह खुद कलीसिया को बोलता है, अपने चेलों को बोलता है, अपने लोगों को बोलता है कि जिस संसार ने मुझे कांटों का मुकुट पहनाया, यदि तुम मेरे हो
तो संसार तुम्हें और क्या देगा। कितनी बार हम कलीसिया में भी परमेश्वर के लोगों को भी दुनिया की बातों को लेकर लड़ते झगड़ते देखते हैं। दुनिया के सांसारिक चीजों के प्रति, सांसारिक धन दौलत के प्रति। ये इसलिए होता है क्योंकि कितनी बार हम भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया थी क्या, उसका आरंभ किस प्रकार से हुआ, और प्रभु जब अपनी कलीसिया को लेने आएगा तब भी कलीसिया एक बड़े सताव से गुजरेगी। आज भी जब आप और मैं वचन सीख रहे हैं, कितने ऐसे परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के भक्तजन हैं जो बहुत से दुख मुसीबत सतावट से गुजर रहे हैं। और मेरा मानना है, परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, जो कोई प्रभु के पीछे चलता है दुख उठाने की मंशा को धारण कर कर चले। बहुत बार गलत शिक्षा दी जाती है कि आप प्रभु के पास आ जाओ, आपके दुख सब खत्म हो जाएंगे, आपको बस आराम ही आराम जीवन। परमेश्वर की योजना अपने लोगों को इस दुनिया में सुख आराम से रहने के लिए नहीं है। वचन बोलता है एक दिन आएगा जब परमेश्वर अपने लोगों के आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। लेकिन वो दिन अभी नहीं है, वो दिन उधर है। लेकिन जो इधर अपने आंसू पोंछते हुए खुश आराम से सुख से रह रहा है, वचन बोलता है हाय तुम पर जो अभी हंसते हो, क्योंकि बाद में तुम रोगे। लेकिन धन्य है वे जो अब शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। एक दिन आएगा उनके आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे। इसे बहुत जरूरी है आप और मैं इस बात को गंभीरता से समझें, और प्रभु का आत्मा हमें खोलकर इस बात को समझने में मदद और सहायता करे कि पहली सदी की कलीसिया, जब हम कलीसिया के इतिहास को देखते हैं, मैं इसलिए इस बात को समझने के लिए कि जैसा प्रभु ने बोला, पिंतेकुस्त के दिन से जब कलीसिया, पवित्र आत्मा जब उतरा, कलीसिया ने शुरुआत से, प्रभु यीशु की कलीसिया ने हमेशा सतावट का सामना किया है। प्रभु के सच्चे लोगों ने, अगर हम एक एक घटना मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, हम अगर प्रेरितों के काम, परमेश्वर की पहली सदी की कलीसिया का कुछ भाग का इतिहास है जिसे हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम पतरस और यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने जब लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, है ना, प्रेरितों काम 3 और 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया जो मंदिर के पास बैठा था। और उस समय जब पतरस ने प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ? उन्होंने लंगड़े व्यक्ति को चंगा करने के कारण उनकी तारीफ नहीं हुई। हाँ, उनको बड़ा व्यक्ति नहीं बनाया गया। वचन में जब आप प्रेरितों काम 4 अध्याय 1 से 3 आप पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। तो आप देखें, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का आरंभ मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब से कलीसिया पवित्र आत्मा उतरा, जैसे ही उन्होंने चंगाई का काम शुरू किया और सही सुसमाचार प्रचार किया, उनको तुरंत पकड़कर जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद आगे जब हम देखते हैं दूसरे बात को, जैसे जैसे परमेश्वर की कलीसिया बढ़ने लगी, ये बात उस समय के धार्मिक अगुओं से, है ना, याजकों फरीसियों से हजम नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने परमेश्वर के दासों को चुन चुनकर जेल में डालना शुरू कर दिया। लेकिन हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते कि ये परमेश्वर के दास लोग या परमेश्वर के लोग जाके आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है या हमारे लोगों को जेल से बाहर निकालो कर कर। हम कहीं नहीं पढ़ते। पहली सदी की कलीसिया हमारे सामने एक नमूना है
कि कैसे परमेश्वर की कलीसिया को इस संसार में रहना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया ताकि हम इसके अनुसार जीवन बिताएं। कितनी बार हम अपनी सहूलियत को देखते हुए बहुत सी बातें जोड़ते हैं और इसके इंटरप्रिटेशंस को, इसके अर्थ को बदल डाल देते हैं अपनी सहूलियत के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम वचन में देखें, स्पष्ट भाषा में हम देखते हैं कि उन्हें जेल में डाला जा रहा था, प्रचार कर रहे हैं, जेल में डाल दिए गए। हाँ, फिर जैसे ही कलीसिया बढ़ रही है, सतावट चालू हो रखा है, फिर भी कलीसिया को बढ़ते देख फिर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद आपको मालूम है, स्तिफनुस के बारे में हम प्रेरितों का 6 और 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। उस समय का बोलते हैं ना डीकन, जो खाने पिलाने की सेवा करने वाला, 7 सुनाम पुरुषों में से एक, जो शारीरिक बातों में कलीसिया का देखरेख करने वाला था, जब उसे मौका मिला सुसमाचार बताने का, आत्मा से भरकर, दिलेरी से, निडरता से, ये जानते हुए भी कि मेरे से पहले जिन्होंने भी प्रचार किया उनको जेल में डाला गया है, लेकिन दिलेरी से इसने प्रचार किया। फरीसियों को जो भी उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कारण हम जानते हैं उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, और सनेद्रिन में पेश किया गया और बाद में पत्थरवा कर कर जान से मार डाला गया। यह है पहली सदी की कलीसिया। क्या हम इसी कलीसिया, यही नमूने के अनुसार चल रहे हैं, जिन्हें प्रचार करने के कारण पत्थरवा कर कर जान से मार डाला गया, और जब ये मर रहे थे, इन्होंने प्रार्थना क्या करी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। आज कितनी बार देखने में आता है, लोग झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन पहली सदी की कलीसिया को आप देखें कि इन्होंने कैसे परिस्थितियों का सामना किया, है ना। उनकी प्रार्थना क्या थी? पिता, इन्हें क्षमा कर दे। हाँ, उसके बाद आगे जब हम देखते हैं, स्तिफनुस की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा सतावट शुरू हो गया पूरी कलीसिया पर शुरू हो गया, और इसका नेतृत्व, इसकी अगुवाई करने वाला शाऊल, जिसे हम पौलुस के नाम से जानते हैं, उसका जीवन परिवर्तन होने से पहले वो उसका नेतृत्व करने वाला बन गया, जिसे आप प्रेरितों का 8वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। और इसलिए हम आगे जब पढ़ते हैं, प्रेरितों में सबसे पहला जो शहीद हुआ वो याकूब था, जो यूहन्ना का भाई, जिसे हेरोदेस राजा ने तलवार से गर्दन काट दिया। फिर वो जो हम प्रेरितों का 12वां अध्याय में देखते हैं, उसके बाद हेरोदेस ने पतरस को भी जेल में डाला। ध्यान रखें, एक एक परमेश्वर के संत जनों के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। पतरस को भी जेल में डाला। ये लोग जब सतावट से गुजर रहे हैं, पहले जेल में डाले जा रहे थे, फिर उसके बाद जान से मार डाले जा रहे हैं, लेकिन ये डरकर भाग नहीं रहे। ना ही झगड़ा, बोलते ना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे। जब ये जेल में है, वचन में लिखा है पतरस तो सो रहा है, इसे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अब अपनी मौत से भी डर नहीं लगता, अब इन्हें किसी चीज का भय नहीं। ये अब जब पतरस को भी इसलिए रखा था कि उसे भी मार डाले, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जिसने पतरस को जेल में नींद से जगाया कि चलो, और जेल से छुड़ाकर बाहर लेकर आया। फिर किस लिए? फिर शुरू हो गए प्रचार करने के लिए। और जब हम परंपरा के अनुसार देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के सारे शहीद लोग किस प्रकार से मरे, जिसमें हम प्रेरितों की मौत के बारे में देखते हैं। प्रेरितों की मौत किस प्रकार से हुई? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि याकूब, जो जब्दी का पुत्र था, तलवार से मारा गया, है ना, यरूशलेम में 44वीं ईस्वी में।
फिर उसके बाद याकूब जो हल्फई का पुत्र था, यरूशलेम के कंगूरे से उसको नीचे फेंका, सोचा कि मर जाएगा, लेकिन जब नहीं मरा तो फिर पथराव कर कर जान से मारा और उसको फिर वहीं मंदिर के बगल में दफना दिया गया। ऐसी फिर हम यहूदा तद्दई के बारे में देखते हैं। माना जाता है अर्मीनिया के शहर में सन ईस्वी 50 में जब वो प्रचार कर रहे थे, उस समय अरारात शहर में उन्हें तीरों से मारा गया, है ना। फिलिपुस के बारे में देखते हैं, है ना। फ्रीगिया में जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तब लोग विरोध में आए और उसको क्रूस पर बांध दिया और पथराव कर कर जान से मारा गया। थोमा के बारे में देखते हैं, भारत में आया, है ना, सन ईस्वी 50 में कई कलीसियाएं स्थापित करी और फिर भाले से लोगों ने तंग आकर उसको भाले से मारा, मर गया। पौलुस के बारे में हम देखेंगे, तलवार से उसको गर्दन काट दिया गया, ये ईस्वी 64 के बारे में है। फिर उसके बाद यूहन्ना, एक ही प्रभु यीशु के 12 चेलों में एक ही व्यक्ति था जिसका मौत साधारण हुआ। पहले तो इसको उबलते तेल में डाला था, लेकिन ये मरा नहीं, पतमुस टापू में इसको भेजा, है ना। तो आम मौत मरने वाला एक ही व्यक्ति था। मत्ती के बारे में देखते हैं कि ईस्वी सन 60 में प्रचार करते दौरान इथोपिया में तलवार से इसको मार दिया गया। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं, यीशु को पकड़वाने के कारण इसको आत्महत्या इसने खुद किया, जीवन बर्बाद हो गया, है ना। शमून कनानी के बारे में देखते हैं, क्रूस पर टांग कर मार दिया गया। बर्तुल्मे के बारे में देखते हैं, इसको भी अर्मीनिया में जीवित चमड़ी, जिंदा रहते हुए इसका चमड़ी उतार कर क्रूस पर चढ़ाया और फिर जाके इसको मारा। अंद्रियास के बारे में हम देखते हैं, इसको क्रूस पर बांधकर मारा और फिर पथराव भी किया, 2 दिन के बाद मरा। सोच कर देखें कितनी बुरी हालत में मर रहे हैं। फिर उसके बाद हम अगले परमेश्वर के संत को देखते हैं, जो यरूशलेम में यहूदियों द्वारा पथरवा किया गया और फिर उसका सिर कलम कर दिया गया, है ना। हम मतिया के बारे में जो हम देखते हैं, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये सब व्यक्तियों के जीवन को जब हम देखते हैं, आप सोचकर देखें, प्रभु यीशु के चेले हैं। प्रभु ने बोला था, जाओ सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ। क्या ये चेले बोल सकते हैं, हे प्रभु तेरे पीछे आकर हमें मिला क्या? अगर संसारिक नजर से देखें, पहली सदी की कलीसिया को मिला क्या प्रभु के पीछे आकर? संसारिक दृष्टिकोण से ये सारे के सारे शहीद हो रहे हैं, जान दे रहे हैं प्रभु के लिए और दिलेरी से प्रचार कर रहे हैं, दुख सह रहे हैं, सतावट सह रहे हैं। आज शैतान ने परमेश्वर की कलीसिया को कैसे जकड़ा हुआ है? आराम की जिंदगी का लालच देकर, सुख आराम में अपने, बोलते ना, सारे वैभव की, दुनिया की मोह की अभिलाषाओं में उन्हें अंधा कर दिया। हम प्रार्थना में तो जाते हैं ना, वचन भी हम सीखते हैं, आराधना में भी जाते हैं, लेकिन जरा सा दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें जरा सा भी कोई दुख आ जाए तो हम बोलते हैं कि कोई मेरा दुख नहीं समझता कि हम पर क्या बीत रही है। जबकि अगर कलीसिया को देखें, किस दुखों से, कैसे उस आग के भट्टे में से जा रहे हैं, एक के बाद एक। इनको देखकर दिखता है सच में इनको संसार का तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उधर का इनको कुछ ऐसा मिला है, उधर से इनको कुछ ऐसा मिला है जिसने इनको ऐसा बना दिया कि ये दुनिया की किसी चीज से प्यार नहीं करते, इन्हें दुनिया से लगाव नहीं। ये उस कीमती सुसमाचार का प्रचार करते हुए अपनी जान देने को तैयार हो गए, आरे से चीरे गए। कितनी दयनीय, कितनी बुरी बुरी हालत से ये लोग गए। मैं चाहूंगा हम पौलुस के बारे में हम देखें, जो कलीसिया का इतना सताने वाला था।
लेकिन जब दमिश्क की यात्रा में, जब दमिश्क भी जा रहा था सताने के लिए, तब जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और जब इसका जीवन बदल गया। आपको मालूम है, जिस दमिश्क में जिधर जाकर ये लोगों को, मसीह लोगों को पकड़कर मार डालना चाहता था, बंदी गृह में डालना चाहता था, पकड़कर घसीट कर लाना चाहता था, उसी यरूशलेम में, वहां पर दमिश्क में जाकर, वहीं पर आप वीडियो में भी देखेंगे किस प्रकार वो प्रचार कर रहा है, किस प्रकार प्रचार कर रहा है, दिलेरी से प्रचार कर रहा है। क्या बोलते हुए, मैं इधर आया था इधर के मसीह लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालने के लिए, लेकिन मैं यहां पर आज आकर क्या बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। मैं भ्रम में था, मैं धोखे में था। आपको मालूम है, यहां तक कि उधर जो यहूदी लोग शाऊल के साथ थे पहले, उनका क्रोध भड़क उठा, वो उसे जान से मारने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गए। और हम वहां पर जब देखते हैं कि किस प्रकार पौलुस को फिर लोगों ने टोकरे में बिठाकर शहरपनाह से आधी रात को निकालकर भगाया। आप सोचकर देखिए ना, पहली सदी की कलीसिया को जितने चेले थे, यूहन्ना को छोड़कर कैसे मौत मरे, जितने चेले थे, जितने डीकन थे, कैसी मौत मर रहे हैं। हाँ, और यहां पर पौलुस जैसे ही विश्वास में आया है, तुरंत इसको जान से मार डालने के लिए पीछे पड़ गए। क्या ऐसे प्रभु के पीछे चलना, जिसके पीछे निकलते साथ मुझ पर दुनिया की ओर से मौत की सजा सुना दी जाए, हम में से कितने उस यीशु के पीछे चलने का मन बनाएंगे? आपको मालूम है, कलीसिया के इतिहास में देखते हैं कि जितना सतावट था, कलीसिया उतने ही सामर्थ्य से बढ़ती जा रही थी। लोग निडरता से बपतिस्मा ले रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रभु के पीछे चलने को तैयार हो रहे थे। क्यों? उन्हें कुछ मिल गया जो संसार नहीं दे सकता था, जो दुनिया नहीं दे सकती थी। मेरा सवाल है, क्या आप अगर एक सच्चे व्यक्ति हैं, आपको क्या प्रभु से वो मिला है जो संसार नहीं दे सकता कभी? क्या आपने उस सच्चे जीवित परमेश्वर को अनुभव किया है? हम जब पौलुस के जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार आगे की घटना में ये पूरा, जैसे आप देखें, उद्धार पाते साथ, बपतिस्मा लेते साथ, दमिश्क में ही पौलुस प्रचार करना शुरू कर दिया, वहां से उसे भागना पड़ा। अब पौलुस का पूरा जीवन आप देखें कि कैसा बन गया। सबसे पहले हम देखते हैं इकुनियम में जब हम पौलुस के उसको देखते हैं, प्रेरितों का काम 14 का 5 और 6 में, तो इकुनियम में जब जाके पौलुस प्रचार करने लगा, है ना, तो उसको वहां से क्या करना पड़ गया? भागना पड़ गया, है ना। इकुनियम से उसे भागना पड़ गया। प्रचार कर रहा है, सतावट आया, भागना पड़ रहा है। इकुनियम के बाद अगला हम देखते हैं लुस्त्रा में, वहां पर पौलुस प्रचार कर रहा है, लोगों ने उसे पथराव इतना किया कि ऐसा लगा, उन्हें, लोगों को लगा शायद ये मर गया सोचकर छोड़कर चले गए। हाँ, उसके बाद अगला जब हम देखते हैं फिलिप्पी में, पौलुस प्रचार कर रहा है, हाँ, सच्चे परमेश्वर के बारे में, लोगों ने खूब बेतें मारी, है ना। प्रभु की सेवा करने के लिए इनको बड़ा कुछ दुनिया में कुछ नहीं मिला, बदले में जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, जिनको बीमारी से चंगा किया, बदले में मिल क्या रहा है? बेते मार रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं। क्या ऐसा ही हम उदाहरण आज की कलीसियाओं में देखते हैं? थिस्सलुनीके के उदाहरण को आप देखिए कि जब वो प्रचार कर रहा था, दंगे हो गए, लोग उसके प्रचार से क्या हो गए? भड़क गए, और उसे फिर वहां से भी जाना पड़ा। आज कई बार लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि कोई भड़के ना, सबको मीठा मीठा लगे।
क्या परमेश्वर का सच्चा वचन जैसा है क्या हम वैसा बोलेंगे, या हम लोगों को खुश करने वाली बातें बोलेंगे ताकि लोग खुश रहें? क्या सच्चा बोलेंगे ईमानदारी से? एक बार मैं जब केरल में गया, मैंने लोगों से वहां पर कुछ लोग थे जिनसे बात करते वक्त मैंने बोला कि हम जैसा परमेश्वर के वचन में हम वैसा क्यों नहीं सिखा रहे। बोलते हैं अगर हम सच में बिल्कुल जैसा लिखा है अगर हम वैसा बताने लग जाएंगे तो लोग छोड़कर चले जाएंगे, और फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा? यह देखकर बहुत दुख लगता है। क्या मुझे परमेश्वर ने चुना है, या कितने आज ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर की कलीसिया में अपना धंधा करने के लिए आए हैं, जिन्होंने, अगर आप इज़राइल के इतिहास को भी देखेंगे, झूठे नबी झूठे प्रचारकों ने बहुत बर्बादी का काम किया है, और शुरू से लेकर आज के दिन तक ये लोग हमें देखने को मिलेंगे। सच्चे हमेशा मीठी बातें नहीं बोलेंगे, हमें अच्छी लगने वाली बातें नहीं बोलेंगे। गोली शायद कड़वी होगी, लेकिन जैसा है वैसा बोलेंगे। पौलुस ने प्रचार किया, लोग दंगे हो गए, लोग भड़क गए। पौलुस को मालूम है इतना सताव मैं सह रहा हूं, मुझे भागना पड़ रहा है। क्या पौलुस ने अपना प्रचार का तरीका बदल दिया कि दंगे ना हो? हम देखते हैं थिस्सलुनीके में जब पौलुस प्रचार करने लगा तो यहूदी लोग वहां पर भी आ गए, बीरिया में वहां पर भी आ गए उसका पीछा करते हुए, बीरिया में थिस्सलुनीके के। और पौलुस को उधर से भी क्या करना पड़ गया? भागना पड़ गया। हम देखते हैं एथेंस में, देखते हैं पौलुस प्रचार कर रहा है, यूनानी दार्शनिक लोग सब उसका मजाक उड़ाने लगे। आगे जब हम कुरिन्थ में देखते हैं, उसके शत्रुओं ने उसे रोमी हाकिमों के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद हम इफिसुस में देखते हैं, यहूदी और अन्य जाति दोनों ने इसको छोड़ा नहीं, दोनों का द्वेष, दोनों का गुस्सा इसने झेला। उसके बाद जब हम यूनान से, जब पौलुस सीरिया को जा रहा था, यहूदी लोग उसे जान से मारने का षड्यंत्र रचने लग गए। तब उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। मैं आपको थोड़ा कुछ कुछ बातें आपके सामने हम देख रहे हैं। ये थे पहली सदी के परमेश्वर के दास, ये थे पहली सदी की कलीसिया के कुछ उदाहरण। ये परिस्थिति देखकर अपना संदेश नहीं बदलते थे, ये सच्चा वचन प्रचार करते थे। एक जगह में प्रचार किया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, मारा, वहां से भागना पड़ा। दूसरे जगह में षड्यंत्र हुआ, जान बचाकर उधर से भागना पड़ा। बड़े बड़े दार्शनिक लोगों से जब मिले तो इज्जत नहीं मिल रही है कि कितना बड़ा ज्ञानी है, बल्कि मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं आपको बोलता हूं, क्या ऐसा अनुभव या ऐसा नमूना क्या आज हमें देखने को मिलता है जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं? आप अगली घटना जब हम पौलुस का देखते हैं, यरूशलेम के मंदिर में जब पौलुस आया तो आसिया के यहूदी लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे मंदिर से बाहर घसीट कर लाए, खूब मारा। प्लानिंग तो जान से मार डालने की थी, लेकिन उसी समय रोमी सूबेदार आ गया और उसने उसे वहां से निकाला और गिरफ्तार कर कर वहां से ले गया। ऐसे कर कर उसका जान बचा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, जब पौलुस यरूशलेम में जब हिरासत में था, तब भी यहूदियों ने क्या प्लान किया कि हम इसको जान से मारेंगे। उन्होंने बोला हम तब तक खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक इसको मार ना डालें। बोलते प्लानिंग करते हैं कि इसको हम बुलाएंगे अपनी सभा में, ये बोलकर कि ये अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन जब ये आ रहा होगा तभी हम इसको जान से मार देंगे, बीच रास्ते में इसको पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही पौलुस के यहाँ रोमी सूबेदार तक पौलुस के साथी लोग संदेश पहुंचाते हैं, तो वहां का रोमी सूबेदार
बड़ी सुरक्षा देकर, है ना, जेट प्लस सिक्योरिटी से भी बड़ा सुरक्षा देकर उसको क्या करता है, उधर से हाकिम के पास, फेलिक्स के पास भेजता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे जब जा रहा है सेवा, है, जहाज टूट गया, फिर भी पौलुस रोमी हिरासत में रहा और रोम में आया। जब रोम में जेल में भी है तो वहां के स्थानीय यहूदी अगुओं ने उसको सताना शुरू कर दिया। आप सोचो ना, जेल से बाहर हो तो मारपीट, दुख सह रहा है, भाग रहा है। जेल के अंदर भी लोगों को चैन नहीं मिल रही है, जेल के अंदर जिंदा कैसे है। जेल के अंदर भी हाथ धोकर पड़े, इसको मारना है, इसको जान से मारना है कर कर ऐसे परमेश्वर के दास थे जिनको मारने के अलावा इनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी, इनको बस मारना है। क्या आज के परमेश्वर के दासों के विषय में दुनिया यही सोचती है कि बस इसको मारना है, जान से खत्म करना है? या आज की दुनिया उन्हें बहुत आदर मान सम्मान देती है, उनकी वाहवाही करती है? मैं बोलूंगा, जब भी हमें लगे हम इस वचन के अनुसार नहीं है, जरा पीछे मुड़कर कलीसिया के इतिहास को हम देखें। कैसे पहली सदी की कलीसिया थी, प्रभु यीशु का जीवन कैसा था, और आज हम कैसे हैं। उसके बाद हम जब आगे की घटना में हम देखते हैं कि 2 साल के बाद जब उसे जेल से छोड़ दिया गया, है ना, पौलुस को फिर से गिरफ्तार किया गया। फिर से गिरफ्तार करने के बाद नीरो शासन के समय में, नीरो के शासन काल में उसको उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। ये पूरा बात आपके सामने इसलिए रखा, आने वाले समय में और भी हम सतावटों के बारे में, कलीसिया के इतिहास के सतावटों के बारे में देखेंगे, ताकि आप और मैं अच्छे से समझें ये जो पौलुस, इसका जीवन, इसको प्रभु के पीछे आकर दुनिया का क्या मिला। पहली सदी की कलीसिया जो इतनी सताव से गुजर रही थी, इनको प्रभु के पीछे आकर दुनिया का क्या मिला। एक एक संतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इन्होंने दुख उठाने की मनसा को धारण किया हुआ था कि मुझे प्रभु के पीछे चलते हुए मुझे दुख उठाना है। लेकिन आज दुनिया में परमेश्वर के लोग इतने घुल मिल जाते हैं कि अब जरा सा भी दुख सहने का मन नहीं करता, सुख, आराम और इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागते हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम एक एक को अपने आप को जांचने के लिए मदद करे, क्योंकि वचन कहता है जो कोई भक्ति के साथ प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताएगा वे सब सताए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। सवाल ये है, आज मैं प्रभु के लिए क्या दुख सह रहा हूं? आपको मालूम है, इन प्रभु के दासों को बड़ा आसान था अपने घरों में, अपनी जगह में बैठकर बस आराम से क्या करें, चिट्ठियां लिख दिया करें और कुछ काम ना करें। ये जगह जगह जाकर सुसमाचार बताते थे। ये ऐसे लोग थे कि जो सत्य हमें मिला है हमने लोगों को बताना है, चाहे लोग बदले में हमें मारें, हमारे साथ कितना भी बर्ताव करें। इनको चंगाई, दूसरे की चंगाई करने का इज्जत नहीं मिलती थी, दूसरे की चंगाई करने पर जेल मिलता था, दुष्टात्मा दूर करने पर इनकी वाहवाही नहीं होती थी, इनको बेतें पड़ती थी, मार पीट कर इनको जेल में डाला जाता था। लेकिन आपको मालूम है इनका सोच क्या था? हमें प्रभु के कारण दुख सहने का, प्रभु के लिए दुख सहने का हमें सौभाग्य मिल गया। वो आर्मी के ऐसे
फौजी थे जो प्रभु के लिए दुख सहना अपनी वर्दी में स्टार्क बैज समझते थे, मेडल मिल रहा है मुझे। मैं प्रभु के लिए दुख सहने का मुझे सौभाग्य मिल गया। आज हम दुख को किस नजर से देखते हैं? दुनिया की परिस्थिति हमेशा आराम की नहीं रहेगी। हमें नहीं मालूम और कितना समय प्रभु हमें वचन सीखने का देगा, लेकिन जब सतावट आए, क्या मैं तैयार हूं उसका सामना करने के लिए? क्या मैं इसी वचन के अनुसार की कलीसिया के समान जीवन बिताना चाहता हूं, या मैं एक गलत भीड़ में शामिल हो गया हूं जो सुख और आराम के पीछे भागती है, जो जरा सा भी दुख सह नहीं पाती, जिसे आराम चाहिए? क्योंकि शैतान आज बहुतों को भरमा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि हम में से कोई भी धोखे में ना रहे, बल्कि ये सोचे इनको ऐसा मिला क्या कि ये इतना सब कुछ सहने को तैयार हो गए। इन्हें मिला क्या? जो इन्हें मिला क्या आपको मिला है? जो इन्हें मिला क्या आपको मिला है? अगर मिला है तो जैसा उनका समर्पण क्या हमारा है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, आपका वचन एक आईना है कि हम अपने आप को जांच सके कि क्या हम सचमुच जो अपने आप को प्रभु की कलीसिया बोलते हैं, प्रभु की कलीसिया के अंग बोलते हैं, क्या वही कलीसिया के अंग हैं जो पहली सदी की थी, या हम कहीं और भटक गए? हमारे सामने गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है जो हमें नमूना देकर गया है। प्रभु, हम एक एक को मदद कर, ताकि हम एक एक अपने जीवन को जांचें, पहचानें, और प्रभु जैसे भक्ति के साथ जीवन बिताना है, प्रभु मदद और सहायता कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।